हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने एक न्यू टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, वो है टाइप ऑफ द रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन के प्रकार। कौन कौन से टाइप होते हैं रिग्रेशन के हम 5 टाइप पढ़ेंगे। इसमें सिंपल रिग्रेशन है, मल्टीपल जो रिग्रेशन है, पार्शियल जो रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन यानी अरेखीय प्रतिगमन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन क्या होता है? When two regression analysis is the limited to variable then it is called simple regression। यानी जब क्या होता है कि जब 2 चर तक ही क्या होता है, ये लिमिटेड होता है यानी सीमित रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरल प्रतिगमन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इन दिस रिग्रेशन एनालिसिस वी एस्टिमेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम यानी एक स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर हम क्या करते हैं? एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस्ट ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी जो सर्वोत्तम जो अप्रोप्रिएट यानी अनुमान की गणना की जाती है इसमें, ठीक है ना। यानी इसमें जो एक स्वतंत्र चर के आधार पर हम आश्रित चर में क्या होती है, सर्वोत्तम जो मूल्य है उसका अनुमान लगाने की गणना करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम सरल प्रतिगमन कहते हैं, यानी उसको हम सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। आगे देखो कि जब प्रतिगमन विश्लेषण केवल 2 चर तक सीमित रहता है, उसे हम क्या करेंगे? सरल प्रतिगमन कहते हैं। इसमें स्वतंत्र चर के मूल्य के आधार पर अनुमानित जो हमारा आश्रित जो मूल्य है उसमें सर्वोत्तम अनुमान की गणना करते हैं। सेकंड जो सरल प्रतिगमन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो 2 जो वेरिएबल है वहाँ तक सीमित रहता है और इसमें एक स्वतंत्र चर के मूल्य के आधार पर हम अनुमानित जो मूल्य है उसको क्या करते हैं? उसको गणना करने की सर्वोत्तम अनुमान जो मूल्य है उसको गणना करने की कोशिश करते हैं। सेकंड हमारा है मल्टीपल रिग्रेशन यानी बहुगुणी प्रतिगमन। तो बहुगुणी प्रतिगमन क्या होता है? इसमें जब एक आश्रित चर पर एक से अधिक स्वतंत्र चरों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, यानी हमारा जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो एक होता है और जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा होते हैं। जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो वन जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो भी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। देखो पढ़ते हैं मल्टीपल रिग्रेशन यानी बहुगुणी सहसंबंध। व्हेन टू एनालिसिस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका कंबाइंड रूप से इफेक्ट पड़ता है किस पे? ऑन द डिपेंड वेरिएबल यानी आश्रित वैल्यू वेरिएबल यानी आश्रित मूल्य पर, देन इट इज़ द कोड मल्टीपल रिग्रेशन। उसको क्या कहेंगे हम? बहुगुणी प्रतिगमन कहते हैं। बार बार सहसंबंध याद आ रहा है क्योंकि मल्टीपल कोरिलेशन भी तो होता ही है ना। तो उसको हम क्या करेंगे? मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। अब थर्ड हम पढ़ेंगे पार्शियल रिग्रेशन यानी आंशिक प्रतिगमन। इन जनरल चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल में बी attribute to the more than one independent variable to find the effect of the one particular independent variable on the dependent variable other independent variable are assume a constant यानी उसको हम क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे। किसको? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। द प्रोसेस इज द कोल्ड पार्शियल रिग्रेशन यानी सामान्यतः आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन से एक से अधिक स्वतंत्र चरों के कारण होते हैं। यानी हम जब मल्टीपल जो रिग्रेशन पढ़ते हैं उसमें भी ऐसे पढ़ते हैं कि जो हमारा हमारा डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उस पर एक से अधिक जो स्वतंत्र चरों का क्या होता है? कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है। इसमें क्या करता है? इसमें एक से अधिक स्वतंत्र चरों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें कंबाइंड रूप से नहीं पड़ता है। इसमें जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे यानी उसको हम स्थिर मानेंगे, और जो बचे हुए जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका इफेक्ट पड़ेगा किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसमें एक को क्या मानेंगे? हम स्थिर मानेंगे, उसको ही हम क्या कहेंगे? पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। जैसे सामान्यतः आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन एक से अधिक स्वतंत्र चरों के कारण होते हैं। किसी एक विशेष स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव देखने के लिए अन्य सभी स्वतंत्र चरों को स्थिर मान लिया जाता है, यानी जो अन्य जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे यानी उसको स्थिर मानेंगे, और जो एक विशेष जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम किसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे? पार्शियल रिग्रेशन के द्वारा, यानी आंशिक प्रतिगमन उसको कहेंगे। बल्कि जो हमारा मल्टीपल जो रिग्रेशन है उसमें एक से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका कंबाइंड इफेक्ट पड़ता था, ठीक है ना। देखो आगे पढ़ेंगे। आगे है लीनियर रिग्रेशन यानी रेखीय प्रतिगमन। क्या होता है? व्हेन रिलेटेड बिटवीन टू वेरिएबल चेंज बी शो बाय द स्ट्रेट द लाइन देन देयर एस्टिमेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द लीनियर रिग्रेशन। लीनियर यानी रेखीय सहसंबंध क्या होता है? जब 2 चर के मध्य क्या होती है? एक सरल रेखा होती है, ठीक है ना। तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? उसको हम लीनियर प्रतिगमन द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब इसको फॉर्मूला क्या होता है लीनियर का? लीनियर रिग्रेशन बराबर y बराबर a प्लस बी एक्स।
अब इसमें क्या होता है, बी क्या होता है, इसमें स्लोप होता है, ए एक्स क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई वो क्या होता है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ए इसमें क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, इंटरेक्सिव ऐसे कुछ बोलते हैं ना। अब देखो आगे पढ़ेंगे, आगे वाला नॉन लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर जो रिग्रेशन उसमें क्या होता है, अरेखीय प्रतिगमन क्या होता है ये, व्हेन द रिलेशन कर्व बिटवीन द टू वेरिएबल इज ए कर्व नॉट लीनियर, वो क्या होता है, एक सरल रेखा में नहीं होता है, देन द रिग्रेशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर, यानी जब चरों के मध्य संबंध वक्र रेखीय न होकर क्या होता है, वक्रीय होता है, ठीक है ना। जो भी हमारा जो दो चर है उसके मध्य जो भी हमारी रेखा होती है वो एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन न होकर एक क्या होती है, वक्रीय होती है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, उसको ही हम नॉन लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि टाइप ऑफ द रिग्रेशन कौन कौन से होते हैं। सिंपल रिग्रेशन होता है, मल्टीपल रिग्रेशन होता है। सिंपल में हमने बता दिया था कि इसमें दो चर होते हैं, सीमित रहता है, एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दोनों के द्वारा क्या होता है, हमें बेस्ट ऑफ जो एस्टिमेट हमें इसमें ज्ञात करना होता है। सेकंड क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर एक से अधिक जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको संयुक्त रूप से इसके क्या होता है, प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। थर्ड जो हमारा है वो है पार्शियल रिग्रेशन। पार्शियल रिग्रेशन क्या होता है कि जो इसमें एक जो विशेष जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल, स्पेसिफिक जो भी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका इफेक्ट पड़ता है डिपेंड वेरिएबल पर, उसको और जो अन्य जो सभी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक डिपेंडेंट जो वेरिएबल पर जो भी इफेक्ट पड़ता है उसको ही हम क्या कहेंगे, उसको ही हम आंशिक यानी पार्शियल रिग्रेशन बोलते हैं। चौथा हमारा है लीनियर रिग्रेशन बताया हमने, तो उसके लिए हमने बताया कि जब दो चर के मध्य जो भी संबंध होता है उसको हम जब एक सीधी रेखा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम रेखीय प्रतिगमन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसमें y बराबर a प्लस bx होता है। अब इसमें 5 हमने बताया नॉन लीनियर जो रिग्रेशन, यानी जो अरेखीय प्रतिगमन क्या होता है, जब दो चर के मध्य जो भी संबंध होता है वो एक रेखा सीधी रेखा न होकर वक्रीय होता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर रिग्रेशन। आगे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस जो भी हमारा कोरिलेशन हो रिग्रेशन है उसमें क्या डिफरेंस है, कोरिलेशन की माप क्या होती है, रिग्रेशन हम क्यों ज्ञात करते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने आपको पूरा कोरिलेशन पढ़ा दिया है, रिग्रेशन पढ़ा दिया है, अब उन दोनों के डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए, सही है ना। हाँ, अब क्या पढ़ेंगे डिफरेंस में, देखो डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, सहसंबंध और प्रतिगमन के में अंतर क्या होता है। फर्स्ट इसमें क्या क्या अंतर है, कोरिलेशन इज रिलेटेड मेजर वेयर एज रिग्रेशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर, यानी जो कोरिलेशन वो क्या हमारा रिलेटिव मेजरमेंट, यानी क्या होता है ये सापेक्ष मात्रा है, और जो हमारे जो रिग्रेशन वो क्या होती है एक निरपेक्ष माप है, यानी एब्सोल्यूट मेजर इसमें ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सेकंड वाला। अब यदि आपको किसी ने पूछ रहे कि जो हमारा सहसंबंध है वो कैसी माप है, ये सापेक्षिक माप है, लेकिन जो हमारा रिग्रेशन वो कैसी माप है, ये एक एब्सोल्यूट मेजर है, यानी ये निरपेक्ष माप है। सेकंड क्या है, सेकंड इसमें डिफरेंस वो है कि सहसंबंध विश्लेषण में ये जानना आवश्यक नहीं कि कौन सा चर होता है जो वेरिएबल हो वो इंडिपेंडेंट है, वो कौन सा क्या है डिपेंडेंट है, ठीक है ना। लेकिन जो रिग्रेशन है उसमें ये जरूरी होता है कि विश्लेषण में स्वतंत्र चर के मान के आधार पे हम क्या निकालते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मान अनुमान निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमें जो रिग्रेशन है उसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा हमारा डिपेंडेंट, हमें उस पर ज्ञात करना है। तो क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर ही हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, कोरिलेशन फाइंड द अमाउंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल वेयर एज रिग्रेशन फाइंड द नेचर ऑफ द रिग्रेशन बिटवीन देम, यानी सहसंबंध चरों के मध्य सहसंबंध की मात्रा को प्रदर्शित करता है। जो सहसंबंध है उसमें क्या करते हैं, जो हमारे रिलेशन है उसकी क्या करते हैं, अमाउंट को प्रदर्शन करते हैं, यानी उसको क्वांटिटिव, ठीक है ना, उसकी मात्रा को प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो रिग्रेशन है उसमें क्या होते हैं, सहसंबंध की नेचर, यानी हमारा जो संबंध है उसका नेचर को हम प्रदर्शन करते हैं। आगे देखो फोर्थ वाला, फोर्थ है इसमें प्रिडिक्शन प्रॉब्लम आर सोल्व बाय द रिग्रेशन एनालिसिस एंड नॉट बाय द कोरिलेशन, अनुमानित मान ज्ञात करने की समस्याएं प्रतिगमन विश्लेषण में हल होती है, सहसंबंध में नहीं, यानी रिग्रेशन जो एनालिसिस है उसके द्वारा हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, यानी अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारे सहसंबंध में नहीं होता है। आगे देखो 5 वाला, अगला 5 है कोरिलेशन इज द सिमेट्रिकल मेजरमेंट on the in changing x and y is not change in the value of the correlation coefficient whereas the variable and cannot be in turn change the regression analysis, यानी हम क्या होता है कि जो कोरिलेशन होता है एक सिमेट्रिक मेजरमेंट होता है, यानी इसमें क्या होता है कि हम
क्या नहीं कर सकते हैं, हम जो परस्पर एक्स वाई की जो परस्पर उसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसमें देखो, इसमें एक्स और वाई के परस्पर बदलने पर भी सहसंबंध गुणांक का मान परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। यानी हम जब कोरिलेशन है ये सिमेट्रिक है, इसमें यदि हमारे एक्स और वाई की जो मान है यदि हम चेंज कर लेते हैं तो भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन प्रत्येकपण विश्लेषण में चर राशि परिवर्तित नहीं की जा सकती, यानी जो हमारे जो रिग्रेशन है उसमें जो हमारी जो क्या है वेरिएबल है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे जो कोरिलेशन है और रिग्रेशन है उन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है, जो आपको अच्छे समय में आ गया होगा। डिफरेंस हमें पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन में हमें पूछा जा सकता है, जो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव है, जहाँ पे हमारे स्टैटिस्टिक्स आता है, जहाँ भी यूज़ किया जाता है उसके लिए हमारी जो क्लासें हैं बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। यदि आपको हमारे जो क्लास यदि अच्छे से यदि आपने ले ली तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। ये क्लास अपने हर एग्जाम जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कोरिलेशन रिग्रेशन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स जो सर्कल है उसमें शेयर करें, क्लास को लाइक करें, कमेंट्स करें, और इतना और प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन दें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।